गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में कंप्यूटर साइंस का 12th का रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस देख रहे थे और आज सी प्लस प्लस रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस का टॉपिक नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, है ना। टॉपिक नंबर 2 में हम लोग देख चुके थे कि सी प्लस प्लस का बेसिक प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग भी बहुत सारा करवा दिए थे, जिसमें से आपका एग्जाम से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन करवा दिए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 3 जो होने वाला है वो सी प्लस प्लस का, समझिए कि यहाँ पे अब जो इसके बाद जितने भी सारे टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसका ये बेस होगा। यानी यह टॉपिक जो है बाकी चैप्टर्स के लिए, यानी टॉपिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 के लिए ये हमारा बेसिक होगा। और यह जो टॉपिक पढ़ने के बाद सारे टॉपिक आपको समझने में भी आसान होगा। इसलिए टॉपिक नंबर 3 को कोई भी बच्चे क्लास को मिस ना करेंगे। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध होगा कि आप पिछला जो भी सी प्लस प्लस का वीडियो हमारा है उसे आप 1 से 2 बार देख ले। तो देखिए टॉपिक नंबर 3 जो है हमारा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ऑपरेटर आपको पता ही होगा, प्लस माइनस गुना भागा परसेंटेज, ये हमारा क्या है ऑपरेटर। और एक्सप्रेशन जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे a प्लस बी लिखे, ये पूरा हमारा क्या हुआ एक्सप्रेशन हो गया। ये हमारा पूरा क्या आएगा एक्सप्रेशन के अंदर। अगर सिर्फ यहाँ पे अगर बात किया जाए ये प्लस, तो ये हमारा जो काम करेगा ऑपरेटर। और ऑपरेटर के बारे में भी आपको बता दिया गया था, 2 ऑपरेटर, अनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, है ना। अब दोनों ऑपरेटर आपको समझा दिया गया था। और जिनको नहीं पता है कि अनरी और टर्नरी ऑपरेटर तो बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, वो जाके सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस का वीडियो देख लेंगे। पूरा वहाँ पे सारा चीज़ का, इस सब का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। बोलता है इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड देयर वर्किंग इन सी प्लस प्लस। बोलता है यह टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटर के बारे में, कुछ डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेटर के बारे में, जिसका वर्क किसके अंदर होगा सी प्लस प्लस के अंदर। किसके अंदर होगा सी प्लस प्लस के अंदर। बोलता है सम नेम्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन आर, कुछ नेम्स हैं किसका ऑपरेटर्स का। जो पहला हमारा है इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर। क्या है इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर। बोलता है इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर फॉर इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट इज यूज्ड फॉर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। बोलता है इंक्रीजमेंट ऑपरेटर और डिक्रीजमेंट ऑपरेटर का जो यूज किया जाता है इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को जो यूज किया जाता है इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑपरेटर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। आगे बोलता है इंक्रीजमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वन वैल्यू। अब देखिए इंक्रीजमेंट ऑपरेटर के अंदर जो डबल प्लस का जो यूज होगा, जिसके माध्यम से हम लोग कितना वैल्यू का इंक्रीजिंग होगा 1 वैल्यू का इंक्रीजिंग होगा। देखिए ऐसा नहीं कि डबल प्लस है तो 2 बार इंक्रीज होगा। याद रखिएगा कि अगर डबल प्लस है तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि 1 वैल्यू का इंक्रीजिंग होगा। कितना वैल्यू का इंक्रीजिंग होगा 1 वैल्यू का इंक्रीजिंग होगा। बोलता है एंड डिक्रीजमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस इज यूज्ड फॉर डिक्रीजिंग 1 वैल्यू। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर माइनस माइनस यूज होगा तो समझिएगा कि हमारा एक वैल्यू का डिक्रीज होगा। कितना का होगा 1 वैल्यू का डिक्रीज होगा। और प्लस प्लस होगा तो 1 वैल्यू का हमारा इंक्रीज होगा।
समझ में आ गया होगा कि एक वैल्यू का इंक्रीजमेंट और एक वैल्यू का डिक्रीजमेंट का जो साइन होगा वो प्लस प्लस, यानी डबल प्लस होगा तो वन वैल्यू का इंक्रीजमेंट, डबल माइनस होगा तो वन वैल्यू का डिक्रीजमेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए, अब बोलता है टाइप्स ऑफ इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर। इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑपरेटर का टाइप्स दो होता है, जो पहला है प्रीफिक्स और दूसरा है पोस्टफिक्स। एक और होता है जो होता है इनफिक्स, वो पढ़ेंगे हम लोग यूनिट नंबर 2 में, वो होता है हमारा इनफिक्स, ये भी बताएंगे। लेकिन अभी का जो टॉपिक है उसमें से दो ही पढ़ना हम लोग को है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। दो ही पढ़ना है, कौन कौन? प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद। इतना इजी लेवल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, क्योंकि यह हमारा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर और सारे टॉपिक को जानने के लिए और वह टॉपिक को पढ़ने और जानने में आपको आसान होगा जब ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। तो प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद। पोस्ट का मतलब बाद, प्री का मतलब पहले। अब देखिए दोनों को एक करके डिफाइन करवाएंगे आपको। देखिए प्री क्या मतलब बोलता है? बोलता है प्रीफिक्स इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू एंड इट इज ऑन वेरिएबल। देखिए बोलता है प्रीफिक्स इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑपरेटर कुछ आर यूज्ड, यानी जो प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है किसके लिए? इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए। बोलता था वैल्यू इन ऑन वेरिएबल, और जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा अपने वेरिएबल के साथ में। किसके साथ में? अपने वेरिएबल के साथ में, ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ में। तो सिंपल से याद आपको रखना है कि प्रीफिक्स ऑपरेटर उसे कहते हैं जो अपने वेरिएबल के साथ में इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, यानी बढ़ता है या तो घटता है। इसके 3 रूल बताए हैं, 4 रूल। बोलता है प्रीफिक्स ऑपरेटर आर रिटर्न बिफोर द वेरिएबल। प्रीफिक्स ऑपरेटर जो लिखा हुआ जाता है किसका? वेरिएबल से पहले। बोलता है प्रीफिक्स ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन इज रिटर्न एज प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए। ये हमारा किसको दर्शा रहा है? प्रीफिक्स ऑपरेटर को। आगे बोलता है प्रीफिक्स ऑपरेटर फॉलो द चेंज देन यूज रूल। पहले हम लोग क्या होता है? चेंज होता है, उसके बाद किसको फॉलो करता है? रूल को, उसके बाद नियम को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए a बराबर 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? a बराबर 3। अब ये हमारा जितना भी सारा यहाँ पे ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेटर का बात कर रहा है? प्रीफिक्स। किसका है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स बता रहा है कि जो भी वर्क करता है वो क्या करता है? ऑन वेरिएबल के साथ में। किसके साथ में करता है? अपने वेरिएबल के साथ में। अब देखिए a बराबर यहाँ पे 3 है। a बराबर कितना है? 3। अब देखिए जब आपको अभी बताया गया कि डबल प्लस का मतलब 1 का इंक्रीजिंग, डबल प्लस का मतलब 1 का इंक्रीजिंग, तो a बराबर 3 है तो यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 4। अब a का वैल्यू जो हमारा 3 था वो कितना हो गया जी? 4 हो गया। अब 4 हो गया तो फिर नीचे आएगा तो फिर कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे फिर क्या आया? माइनस। और माइनस के मतलब आपको क्या बतलाए थे कि डबल माइनस रहेगा तो एक वैल्यू का डिक्रीज होगा, वैल्यू का डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना था? 4। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चा? यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। अब फिर a का वैल्यू कितना हो गया? 4। फिर यहाँ पे हमारे प्लस कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अब a का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 5। फिर यहाँ पे डिक्रीजमेंट है तो हमारा कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा एग्जांपल में
ए बराबर 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए बराबर 9 दिया हुआ है। तो पहला बार देखिए क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हो गया, कितना हो गया 8। फिर दूसरे बार क्या हो गया, डिक्रीजमेंट, फिर 7, फिर इंक्रीजमेंट, फिर एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ जाएगा, फिर एक यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देते हैं, जो 2 मिनट में आप लोग को टाइम देंगे, जो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को देंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ए बराबर 5 दिया हुआ है। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 5। अब यहाँ पे का ऑपरेटर मान लीजिए प्लस प्लस ये, प्लस प्लस ये, माइनस माइनस ये, माइनस माइनस ये, और प्लस प्लस ए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। मात्र आपके पास 2 सेकंड के लिए टाइम है, इतना इजी सवाल में। आशा करते हैं कि आप लोग से बन गया होगा, इतना इजी। देखिए यहाँ पे ए बराबर 5 था, यहाँ हो गया 6, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, घट गया तो फिर 6, फिर हो जाएगा हमारा 5, फिर हो जाएगा 6, फिर कितना हो जाएगा, एक बढ़ गया तो फिर हो जाएगा हमारा 6। तो इस तरह से आपको एक दो और क्वेश्चन करवा देते हैं या तो दे देते हैं, आप बना के कमेंट सेक्शन में आंसर को देंगे। एग्जाम्पल में मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, ए बराबर 9 या तो 7, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, माइनस माइनस ए, प्लस प्लस ए, इसको बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ए बराबर 11, माइनस माइनस ए, माइनस माइनस ए, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, और माइनस माइनस ए। ये दो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बना के कमेंट सेक्शन में आपको रिजल्ट को देना है। बना के क्या करना है, कमेंट सेक्शन में रिजल्ट को देना है। अगर किन्हीं बच्चे को कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार रिपीट करने के लिए आप मैसेज कीजिएगा। तो मैं अपना कमेंट बॉक्स में जिस प्रकार से आपको समझ में आया उस लैंग्वेज में आप बताइएगा। कोशिश करेंगे नहीं, पूरा आशा विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, तो आगे देखते हैं अब हमारा पोस्ट फिक्स। क्या देखेंगे, पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स हो गया, अब हम लोग देखेंगे पोस्ट फिक्स। और प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को दोनों मिला के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को देख लेना पड़ेगा पोस्ट फिक्स। क्या देखना पड़ेगा, पोस्ट फिक्स। और आपको बताए थे कि पोस्ट फिक्स में क्या होता है, काम बाद में होता है। पोस्ट फिक्स में काम कब होता है, बाद में, और प्रीफिक्स में पहले। क्लियर। देखिए बोलता है पोस्ट इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन अनदर वेरिएबल। बोलता है पोस्ट फिक्स इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर का जो यूज किया जाता है इंक्रीज किसके लिए, डिक्रीज करने के लिए द वैल्यू इन अनदर वेरिएबल। यही देखिए वहां पे क्या था हमारा, ऑन वेरिएबल। लेकिन यह जो है पोस्ट फिक्स इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर जरूर ये भी काम कर रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, लेकिन किस वेरिएबल के साथ में, अनदर वेरिएबल के साथ में, दूसरी वेरिएबल के साथ में इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करेगा प्यारे छात्र। तो इसका रूल देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर रिटेन इन आफ्टर द वेरिएबल, आने पहले वेरिएबल होगा उसके बाद ऑपरेटर होगा। फिर बोलता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रिटेन एज प्लस प्लस ए और माइनस ए माइनस माइनस। ये हमारा कौन सा ऑपरेटर को दर्शा रहा है भाई, पोस्ट ऑफिस नहीं रहेगा था, पोस्ट फिक्स। आगे देखिए बोलता है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर फॉलो यूज रूल ऑफ देन चेंज। सबसे पहले ये रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसके बाद चेंज होगा। पहले उसमें चेंज होता था, उसके बाद रूल को फॉलो करता था। ये क्या करेगा, पहले रूल को फॉलो करेगा, उसके बाद वैल्यू को चेंज करेगा। किसके वेरिएबल के साथ में, अनदर वेरिएबल के साथ में। क्लियर। आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी आपको करवा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल, ए बराबर हम लोग 4 लेते हैं। कितना लेते हैं बच्चा, 4। अब 4 ले लिए,
तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ ए प्लस प्लस इज इक्वल टू ए प्लस प्लस इज इक्वल टू ए प्लस प्लस इज इक्वल टू और ए प्लस प्लस इज इक्वल टू और ए प्लस प्लस इज इक्वल टू। तो सबसे पहले आपको क्या बता रहा है, पहले ये रूल को फॉलो करेगा। सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, सबसे पहले रूल को फॉलो करेगा। तो रूल को फॉलो करेगा तो ए बराबर सबसे पहले कितना दिया हुआ, 4, तो पहले हम लोग को 4 ले आना होगा। अब क्या करता है, रूल को बोलता है आफ्टर चेंज। पहले देखिए अब 4 है तो ए बराबर 4 आ गया, तो सिंपल से याद रखना है कि इसका वाला जो इंक्रीजिंग होगा यहाँ पे आएगा, इसका इंक्रीजिंग यहाँ आएगा, इसका इंक्रीजिंग यहाँ आएगा और इसका इंक्रीजिंग यहाँ आएगा। तो ए बराबर 4 था तो यहाँ पे आया तो कितना हो गया 5। अब ए बराबर हमारा 5 था तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 8। क्लियर। एक आध और एग्जाम्पल करवाएंगे आपको, मिक्स में कराएंगे। ये सभी को समझ में आ गया। चलिए एक बार और देख लीजिए जिसमें से मिसलेनियस होगा यानी दोनों होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं b बराबर 5। b बराबर 5। क्वेश्चन है b प्लस प्लस इज इक्वल टू b माइनस माइनस और b माइनस माइनस और फिर आ जाएगा हमारा b प्लस प्लस। अब देखिए b बराबर हमारा कितना है 5। पहला टर्म्स आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको उतार दीजिए। अब ये क्या बता रहा था, जो भी काम करेगा अनदर वेरिएबल के साथ में, अपने वेरिएबल के साथ में नहीं। तो b बराबर हमारा 5 था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका प्लस यानी 2 प्लस मतलब n का 1 का इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे कितना हो गया 6। अब यहाँ पे 6 हो गया तो अब इसका वाला काम होगा, नीचे तो यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब बोलिएगा सर यहाँ पे कितना होगा, तो 7 हमारा है तो इसका में 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और इसका वाला 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ होगा 5। ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन 1 से 2 बार इस वीडियो को आप रिपीट करके देखेंगे या तो इस स्टेप को आप रिपीट करेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से बात करेंगे, या तो अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं, बाय कॉलिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो हमारे स्क्रीन में दिया गया नंबर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल में मोबाइल नंबर से भी आप बात करके अपने डाउट को दूर करा सकते हैं। क्लियर। अब चलिए और एग्जांपल इस चीज का देख लेते हैं, पोस्ट फिक्स का। क्लियर, ध्यान दीजिए बच्चा, बहुत इजी। देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है 5, कितना लिया गया है 5। अब देखिए यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन जो हमारा दिया हुआ है वो किसका है, पोस्ट फिक्स का। किसका है, पोस्ट फिक्स का। अब देखिए ए बराबर कितना है 5। तो पहला बार आपको बताए थे जो भी रहेगा वैल्यू उसको उतार देना है, क्योंकि हमारा रूल ही बताया था कि पोस्ट फिक्स जो हमारा वर्क करेगा अनदर वेरिएबल के साथ में। पोस्ट फिक्स जो हमारा वर्क करेगा किसके साथ में, अनदर वेरिएबल के साथ में। अब देखिए यहाँ पे 5 था तो अब हमारा यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ पे आएगा तो 7 यहाँ। अब देखिए क्या है, एक माइनस हो गया है यहाँ तो इसलिए हमारा कितना हो गया 6 और फिर यहाँ पे एक प्लस हो गया यानी फिर एक बढ़ गया, यानी एक घटा फिर एक बढ़ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ए बराबर अब क्या है 7। ए बराबर कितना है भाई 7। तो ये प्लस प्लस पहला बार जो रहेगा वेरिएबल उसको उतार देंगे, फिर यहाँ प्लस हो गया तो 8, फिर इसका वाला एक माइनस हो जाएगा तो 8 था, यहाँ कितना होगा 7। अब यहाँ वाला इसका एक प्लस हो जाएगा तो 8, फिर इसका ये प्लस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा तो 9। इसका वाला का काम कब होता है, जब नीचे कोई ऑपरेटर होता तब। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। अब हम लोग देखेंगे आगे जो होगा, दोनों से रिलेटेड करके आपको क्वेश्चंस बताएंगे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स से, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी भी आपको डॉट लग रहा होगा, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन आपको करवाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब इस क्वेश्चन में आपको हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। जैसे गिवन ए बराबर 4 है, चलिए इसमें से दोनों चीज मिलाकर यूज करेंगे, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। क्लियर? आप बनाने का कोशिश कीजिए। फटाफट लिखिए और कोशिश करेंगे आप बना के रखेंगे। क्लियर? चलिए जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। आपके पास मात्र 2 मिनट का टाइम है ना? बन गया होगा तो बताइए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए हमारा जो सेक्शन था वो क्या है, प्रीफिक्स का, मतलब ये पहले काम कर लेगा तो यहाँ पे कितना हो गया 5। अब ए का वैल्यू हमारा कितना हो गया है 5। अब तो और दूसरा ऑपरेटर को अगर चेक कर रहे हैं, ये भी हमारा किसका है, प्रीफिक्स का, तो ये भी हमारा प्रीफिक्स का, तो हो जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिए यहां पे आ गया हमारा पोस्टफिक्स का, क्योंकि बाद में ऑपरेटर है तो सबसे पहले 6 का 6 होगा, यहाँ पे 6 का 6 हो गया। अब इसका वाला काम यहां हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और इसका वाला काम यहां होगा तो 4। ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो गया। मिला लीजिए आप लोग। अब इसके बाद है ए प्लस प्लस यानी पोस्टफिक्स में है दूसरा एग्जांपल, तो 7 दिया हुआ था, ए का वैल्यू 7। अब क्या है, इसका वाला काम यहाँ पे होगा तो आएगा 7 था तो एक 8 हो गया, आने से पहले एक बढ़ गया तो आने कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। अब फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स में, तो हो जाएगा 10, और फिर पोस्टफिक्स में आ गया तो यही वैल्यू उतार दीजिए 10 का 10, और इसका वाला यहाँ पे एक माइनस होगा तो 9 हो जाएगा, और 9 से आने से पहले फिर एक जुड़ चुका है तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना होगा 10। इसका वाला एक घटा तो 9, और इधर से फिर बढ़ गया तो 10। बहुत इजी सवाल है, 1 से 2 बार आप बार बार रिपीट करेंगे 2-4 क्वेश्चन तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, फिर a बराबर 7 ही है। अब देखिए पहला, सबसे पहले इसको चेक कीजिएगा, ये ऑपरेटर कहाँ है, पहले के बाद में। अगर पहले तो प्रीफिक्स ये तुरंत काम कर जाएगा, तो a बराबर 7 दिया था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब फिर ये बाद में आ गया, बाद में आ गया तो जो वैल्यू आया उसी को उतार दीजिए। अब इसका वाला काम यहाँ पे होगा 9 हो जाएगा, इसका वाला काम यहाँ पे होगा 10, और 10 आने से पहले घट गया है तो हो जाएगा 9, और 9 में से फिर ये घट गया तो हो जाएगा 8। क्लियर? तो ये हमारा जो है क्या बना, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन। अब जो हमारा होगा
वो होगा रूल के अनुसार प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का सॉल्यूशन, है ना। तो रूल्स तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, उसको आप देखिए। यहाँ पे देखना क्या है भाई, देखिए x का वैल्यू x के साथ में काम होगा और y का वैल्यू y के साथ में काम होगा। यहाँ भी x का वैल्यू x के साथ में और y का वैल्यू y के साथ में। और ये दोनों, ये क्वेश्चन तो इजी है और ये आपको देखना होगा, जो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए x बराबर कितना दिया हुआ है भाई 3, तो x का वैल्यू यहाँ पे चेक कीजिए, प्रीफिक्स में कि पोस्टफिक्स में, प्रीफिक्स में कि पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स में है तो 3 का 3 रह जाएगा। अब फिर y का बराबर चेक कर लेते हैं, तो ये प्रीफिक्स में तो 8 हो गया। अब x का वैल्यू फिर से देखते थे, यहाँ पे हमारा 3 था तो इसका एक हटेगा, तो नीचे आके तो हो गया 2, और 2 में से आने से पहले एक हट गया, कितना हुआ 1। y का वैल्यू हमारा 8 यहाँ था, तो यहाँ पे फिर आ गया, कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए इसका वाला जोड़ गया था 8 हो गया, तो यहाँ पे आप पोस्टफिक्स में आ गया तो 8 का ही यहाँ पे 8 ही होगा। कितना होगा 8 ही होगा, गलत बना हुआ था। अब इसका वाला यहाँ घटेगा तो हो जाएगा हमारा 7, 7 में से एक यहाँ फिर घट गया तो हो जाएगा यहाँ पे 6। सुधार लीजिएगा छात्र। इसी तरह आप इसको बना लेंगे और ये दोनों क्वेश्चन जहां पे अगर डॉट है, आप कमेंट सेक्शन में बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप कमेंट करें। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें, प्ले स्टोर से जाके हमारा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके चल रहे ऑफर प्राइस में और उसको आप खरीद सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट फटाफट देखिए, जहां पे भी आपको डॉट लगे आप सवाल को पूछेंगे। नहीं है, ए बराबर कितना दिया हुआ है भाई 7, कितना दिया हुआ है 7, ए बराबर 8, ए बराबर 7। अब देखिए सारे क्वेश्चन कितना इजी है, ए प्लस प्लस 8 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है वो पोस्टफिक्स में है। क्वेश्चन क्या है, पोस्टफिक्स में है। और यहाँ पे देखिए कितना हो गया प्रीफिक्स में, एक इसका वाला बढ़ा था तो कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया और 8 आने से पहले एक हट गया तो कितना हो जाएगा, अरे यहाँ आया तो 8 हुआ। क्वेश्चन को समझिए, 7 था एक 8 हुआ और 8 आने से फिर एक पहले घट गया तो यहाँ पे हो जाएगा 7, कितना होगा 7। ठीक है, फिर यहाँ पे अब 7 हो गया तो पोस्टफिक्स का 7 का 7 रह गया, इसका वाला एक घटेगा 6 हो गया। ठीक है यहाँ पे, और इसका वाला यहाँ घटेगा बढ़ेगा एक 7 हो गया। क्लियर, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा गलती हुआ है टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं, उसको आप कॉन्सेप्ट से समझ के अपने से सही से बना सकते हैं। हो सकता है टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है। चोरी करके मत बनाइए ना, सॉल्यूशन को मत देखिए, अगर सॉल्यूशन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। इसीलिए आप अपना कॉन्सेप्ट से बनाइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है ए बराबर 8, ये भी बना लेंगे, ये सभी मिला लीजिएगा। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो रूल के अनुसार होगा। 3 रूल इसमें है, तीनों रूल में आपको समझाएंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे जो बेसिक है। तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में पहला रूल से बताएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होता है प्रीफिक्स का, पोस्टफिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में एंड, और जिन्हें इसे आगे समझना है उसके लिए आपको बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का बेसिक क्लास को 2 से 4 बार वीडियो को देखेंगे, उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए जुनून नए उमंग के साथ, करेंगे रोल नंबर 1 के साथ स्टार्ट।